गणेश गीता का 7वां अध्याय। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य से उपासना योग का वर्णन करना। वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्ला गति और कृष्ण गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? यह सब आप मुझसे कृपा करके कहिए। तो श्री गणेश जी बोले, अग्नि, ज्योति और दिवा स्वरूपा शुक्ला गति होती है जो उत्तरायण है। चंद्र ज्योति, धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णा गति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियां कर्मानुसार जीवों को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति में कारण है। यह सब दृश्य और अदृश्य ब्रह्मा ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्मा को जानो। अनेक जन्मों की संभूति आवागमन को संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं मानते, जो ध्यान, पूजन और पंचामृतादि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से भक्ति पूर्वक एक चित्त से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मेरे भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए। अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करे, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि से जो यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और कोई मेरी एक पूजा को करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्ति से पूजन करता है, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करें, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करें, अंतर्मार्थ का न्यास करके फिर बहिर्मार्थ का न्यास तथा षडंग न्यास करें। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करें और स्थिर चित्त से गुरु मुख से सुने हुए मंत्र का जप करें। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है, उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज, हवि और हुत सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओंकार, पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण, इसी प्रकार असत, सत, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्मदान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय, यह सब मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन कर दें। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त द्विजाति की तो बात ही क्या है,
मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभाव उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम है वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो।